क्या आप भी जैक स्नाइडर के कट्टर वाले फैंस हैं या फिर आप भी स्नाइडर बॉट में शामिल हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को यहीं पर छोड़ दें और इस वीडियो में कही गई सारी बातें रियल फैक्ट्स है और कुछ वेबसाइट्स की तरफ से कंफर्म, ना कि मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते किसी बिना देरी के। 2013 इसी साल रिलीज हुई थी मैन ऑफ स्टील और इसी के साथ पैदा हुए थे स्नाइडर बॉट्स। ये मूवी सुपरमैन की ओरिजिन थी जिसे जैक स्नाइडर के विजन से हम देख सकते हैं। फिल्म के एक्शन और सिनेमेटोग्राफी अलग ही लेवल की थी, लेकिन क्रिटिक्स को ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई और कुछ डीसी फैंस का ये मानना है कि सुपरमैन को उस तरह से नहीं दिखाया गया जैसा वो असल में है। पर जिन्हें मूवी अच्छी लगी वो इसे अंडररेटेड मास्टरपीस कहने लगे और वो थे स्नाइडर बॉट्स, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन ये असली शुरुआत नहीं थी। स्नाइडर बॉट्स और कुछ नहीं, ये जैक स्नाइडर के फैंडम को कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। 2016 में रिलीज हुई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। ये मूवी भी जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट की थी, लेकिन ये मूवी को बहुत बैकलैश मिला था क्रिटिक्स की तरफ से। इसका कारण ये था इसकी स्टोरी, क्योंकि जैक स्नाइडर ने इसमें काफी बड़े बड़े कॉमिक बुक में हुए इवेंट्स की स्टोरी की खिचड़ी बनाकर रख दिए। इस मूवी की असफलता के बाद जैक स्नाइडर काफी निराश हो गए, या कहूँ तो गुस्सा। मैंने गुस्सा इसलिए कहा क्योंकि जब ये मूवी असफल रही तब जैक स्नाइडर ने जो किया वो मैं आपको बस बता नहीं जा रहा हूँ। एक आर्टिकल मीडिया साइट रोलिंग स्टोन ने ये दावा किया है कि जैक स्नाइडर ने इस टाइम के डिजिटल मार्केटिंग फर्म को हायर किया था ताकि इस मूवी की एंगेजमेंट बढ़ सके और ये दिखे कि ये मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है, बट ये स्ट्रेटेजी फेल हुई थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बता दूं, इन सब का ये मतलब है कि किसी को पैसे दे के बुलवाना कि मूवी बहुत अच्छी है। और ये मेरा नहीं, रोलिंग स्टोन का कहना है, जिन्होंने ये अपने रिसर्च के टाइम किसी के साथ बैठकर इंटरव्यू में पाया। लेकिन जैक स्नाइडर ने इस एलिगेशन को मना कर दिया, ये कह के कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्नाइडर बॉट की असली शुरुआत 2017 में शुरू हुई थी, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी जस्टिस लीग। लेकिन ये जस्टिस लीग जॉश वेडन की थी, वही जॉश वेडन जिन्होंने मार्वल की दी एवेंजर जैसी मूवी बनाए हैं। ये मूवी पे पहले जैक स्नाइडर काम कर रहे थे, लेकिन फैमिली इमरजेंसी की वजह से उन्हें मूवी बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। इसीलिए ये जिम्मेदारी जॉश वेडन को सौंप दी गई, क्योंकि उन्होंने एवेंजर जैसी सुपर हीरो असेंबल मूवी बनाई है। तो वार्नर बॉस को ये लगा कि जस्टिस लीग भी वो अच्छी बना सकते हैं, जो कि पहले से लगभग बनकर तैयार ही थी। लेकिन जॉश वेडन की जस्टिस लीग उस साल फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी को जॉश वेडन ने काफी ज्यादा रुइंड कर दिया था। जैसे कि कई सारे अच्छे सीन्स कट कर दिए और बहुत ही ज्यादा ओवर सीजीआई यूज किया, जिससे बजट भी हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गया और मूवी अपने बजट के जितना नहीं कमा सकी। डीसी फैंस और स्नाइडर फैंस इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे। डीसी फैंस तो वो सब भूलकर मूव ऑन कर गए, लेकिन स्नाइडर फैंस नहीं। उसके बाद से जब भी कोई डीसी की मूवी रिलीज होती थी तो उसमें वो लोग हेट दिखाते थे और ये मांग करते थे कि उन्हें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें दूसरे डीसी प्रोजेक्ट से फर्क नहीं पड़ता था, बस उन्हें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखना है। तभी से #रिस्टोर द स्नाइडर कट का नारा चालू हो गया। ये लोग हर जगह आ जाते थे, चाहे वो डीसी के एक्वामैन का ट्रेलर हो या फिर वार्नर बॉस के दूसरे प्रोजेक्ट्स का। स्नाइडर बॉट्स को तो दूसरे डीसी फैंस भी डिसलाइक करना शुरू कर दिए इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से। हर साल इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती ही गई। जॉश वेडन की जस्टिस लीग फ्लॉप होने के बाद जैक स्नाइडर आर्मी बहुत भड़क गई थी। हर जगह उनकी यही मांग थी कि उन्हें मूवी का स्नाइडर कट चाहिए। ये लोगों ने बहुत से वार्नर ब्रॉस के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी धमकी दे दी थी और हरेस कर रहे थे, ऐसा वार्नर ब्रॉस मीडिया का कहना था। इसके बाद जैक स्नाइडर ने 20 मई 2020 को मैन ऑफ स्टील की ऑनलाइन वॉच पार्टी रखे थे। उसमें Q&A सेशन भी था जैक स्नाइडर के साथ। तो वहीं पे जैक स्नाइडर ने ये अनाउंस किया कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2021 में HBO मैक्स पे रिलीज होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेट पे ये चीज ट्रेंडिंग करने लगी। स्नाइडर फैंस बहुत खुश थे और उसके साथ साथ दूसरे डीसी फैंस भी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि स्नाइडर बॉट्स को मेहनत का फल मिल गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। रोलिंग स्टोन की रिसर्च में ये पाया गया है कि स्नाइडर फैंस जो हर जगह थ्रेट्स देते थे वार्नर ब्रॉस के एम्प्लॉयज को, उनमें से कुछ तो बॉट्स ही थे। ये उनको वार्नर ब्रॉस के ही लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि उनके एनालिसिस के बाद उनको जो मैसेजेस आते थे उनमें से तो ज्यादातर बॉट्स के ही अकाउंट्स थे और इनको कोई फंड कर रहा था, तब जाके ये ऐसा कर रहे थे। आपको तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि स्नाइडर फैंस को ही स्नाइडर बॉट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फैंस के कुछ परसेंटेज तो बॉट्स ही थे।
ये सब कांड होने के बाद मूवी तो रिलीज हो ही गई थी, जो कि लगभग 4 घंटे की थी और बहुत लोगों को पसंद भी आई थी। तो माहौल ठंडा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट का सपना पूरा हो गया था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि मूवी रिलीज होने के 1-2 हफ्ते बाद ये लोग अपना नाटक फिर से शुरू कर दिए। इस बार न्यू हैशटैग के साथ ये लोग वापस आ गए, हैशटैग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग भी चल रहा था। जब ब्लैक एडम का ट्रेलर आया तब उसके कमेंट्स में भी आप ये देख सकते हो कि कुछ लोग कह रहे हैं बायकॉट दिस ट्रैश, रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। इवन मेरे ब्लैक एडम के शॉर्ट वीडियो में भी आपको ऐसे बंदे मिलेंगे। और तो और रिसेंटली कॉमिक कॉन के आने से पहले ये रूमर्स आ रहे थे कि हेनरी कैविल कॉमिक कॉन में अपीयर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जब ये रूमर फैल रहा था तब स्नाइडर बॉट्स कह रहे थे कि जैक स्नाइडर हो तो ही ठीक है, वरना सब बेकार है। लेकिन कॉमिक कॉन में वार्नर बॉस ने साफ साफ कह दिया कि आगे कोई भी जैक स्नाइडर के प्रोजेक्ट्स नहीं होने वाले। वेल, अब तो ये लोग 10 साल के प्लान्स भी अनाउंस कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेश रिबूट्स के साथ। स्नाइडर बॉट्स को तो कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा डीसी कंटेंट को बायकॉट ही करवाते रहेंगे और स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करवाने में तुले रहेंगे। ना उन्हें डीसी की परवाह है, ना वो कोई डीसी फैंस है, उन्हें तो बस जैक स्नाइडर ही चाहिए डीसी में। और वैसे भी अब जैक स्नाइडर तो नेटफ्लिक्स के साथ बिजी हो गए हैं और वो भी उनकी न्यू फिल्म रिबेल मून पर काम कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, उस मूवी के जरिए एक नई फ्रेंचाइजी का प्लान भी कर रहे हैं। सो या जैक स्नाइडर भी इससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके टॉक्सिक फैंस अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।